नमस्कार। पितु मातु पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जी, प्रख्यात गायक मुकेश द्वारा गाया गया ये भजन वस्तुतः अनेक हिंदू परिवारों में एक आरती की तरह और विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे लोग इस तथ्य को नहीं जानते कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस भजन, इस आरती या इस गीत के रचनाकार कौन है? यह वीडियो आज उसी महान व्यक्तित्व के नाम को बताने के लिए बनाया जा रहा है। तो अधिक जिज्ञासा ना बढ़ाते हुए मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस गीत के रचनाकार थे या रचनाकार हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक काल जो हिंदी का है उसमें भारतेंदु मंडल के साहित्यकार थे और इनकी जो हिंदी भाषा में के विकास में जो इनका योगदान है वो अप्रतिम है। हालांकि इनकी उस समय की अधिकांश रचनाएं मूलतः ब्रजभाषा में लिखी गई थी, लेकिन हिंदी गद्य के को सुदृढ़ करने में जिन साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया उनमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भी थे। इस आरती, इस भजन और इस गीत को लेकर क्या हुआ, यह विद्यालयों में आया। जैसा कि मैंने बताया कि मुकेश ने भी इस गीत को गाया और ये गैर फिल्मी गीतों की श्रेणी में है। संगीतकार का नाम मैं अमर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जिस संगीतकार ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था या इस भजन को संगीतबद्ध किया था, यह उसका दायित्व था कि वह इसके रचनाकार की पड़ताल, खोज भी करता और जो इसके उस समय रिकॉर्ड्स आए थे उनमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोग यदि आज भी गूगल पर सर्च करें कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत मुश्किल से जाकर कहीं आपको एक पंक्ति ये मिलेगी कि ये जो भजन है पितु मातु सहायक स्वामी सखा, इसके रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। बहुत मुश्किल से और बहुत ही कठिनाई से, नहीं तो जितने भी गूगल्स पर जो बने हुए हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में जो छोटी छोटी जानकारियां दी गई हैं उनसे यह गायब है। सबसे बड़ा दुखद तथ्य यह है कि 1929 में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उसमें प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में जो उन्होंने 20-30 लाइनें दी, उसमें भी उन लाइन्स में भी या उन पंक्तियों में भी ये जिक्र नहीं है कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा जैसा चर्चित और जन स्वीकृत जो भजन है या गीत कहिए या आरती कहिए, वह जो है प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखा गया था। प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जन्म हुआ था वो 24 सितंबर 1856 को हुआ था और उनका देहांत हुआ 6 जुलाई 1894 में। यानी लगभग ये उसी समय की, उसी बीच की रचना है जब 1870 में श्रद्धाराम
फिलोरी जी जो है ओम जय जगदीश हरे की रचना कर रहे थे। और यही कारण है कि इन दोनों भजनों को या आरतियों को सम्मिलित रूप से परिवारों में भी गाया जाता है, लेकिन ये जो है पितु मातु सहायक स्वामी सखा, ये विद्यालयों में भी प्रार्थना के रूप में कराया जाता है, जो श्रेय जो है ओम जय जगदीश हरे को प्राप्त नहीं है। तो ये विद्यालय की प्रार्थना में भी स्वीकृत है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, और बहुतायत में बहुत सारे विद्यालयों में इसकी प्रस्तुति की जाती है। फिर क्या कारण है कि जब 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में उसमें जानकारी दी, तो उन्होंने यह जानकारी जो है वो उस इतिहास में नहीं दी। इसके बाद 1973 में डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। उसमें तो प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में 12-14 पंक्तियों में सब कुछ समेट दिया गया है, और इस भजन या इस गीत का जिक्र उसमें भी नहीं है, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है। आइए मुकेश की आवाज़ में एक बार इसे पुनः सुनते हैं। शांति निकेतन प्रेम निधे मन मंदिर के उजियारे हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम तो प्रभु पाए प्रताप हरि के अब और सहारे हो, वितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, वितुमात सहायक स्वामी सखा। तो ये था हिंदी साहित्य के लेखन में, जैसा मैंने बताया कि 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर 1973 में बहुचर्चित हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का। उन दोनों में प्रताप नारायण मिश्र जी का जिक्र है, लेकिन उनके इस भजन या उनकी इस रचना का जिक्र नहीं है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा का। एक विशिष्ट बात इस वीडियो में और मैं बताना चाहता हूँ कि एक पुस्तक जो है वो आई 1978 में, और पुस्तक के लेखक थे कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार की पुस्तक का नाम था राज, समाज और शिक्षा। राज, समाज और शिक्षा इस पुस्तक के अध्याय 7 में, जिसका शीर्षक था प्रार्थना एक शैली, उन्होंने लिखा है कृष्ण कुमार जी ने उसमें कि 1937 से 1947 के मध्य कोटा के एक विद्यालय में प्रार्थना कराई जाती थी प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य का जब प्रणयन इतिहास का किया गया, तो उसके इतिहासकारों को उसमें क्या दिक्कत थी कि वो प्रताप नारायण मिश्र जी की इस कविता का जिक्र उन्होंने नहीं किया, या इसका वर्णन नहीं करा कि इतनी महत्वपूर्ण प्रार्थना जो घर से निकलकर विद्यालय तक पहुंची और विद्यालयों में भी प्रार्थना के रूप में स्वीकृत हुई, और आज भी ये जो है प्रार्थना के रूप में विद्यालयों में
विद्यालय शुरू होने से पहले गाई जाती है, इसकी प्रस्तुति की जाती है, इतनी महत्वपूर्ण प्रार्थना को हिंदी साहित्य के इतिहास, दो प्रमुख इतिहास की पुस्तकों से वंचित क्यों रखा गया, उनमें उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया, इसके लिए बहुत अधिक मस्तिष्क लगाने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। भारतेंदु मंडल का वर्णन करते हुए भारतेंदु के व्यक्तित्व को इतना उभारा गया कि प्रताप नारायण मिश्र जैसे रचनाकार, जिनकी केवल ये एक ही रचना, उनका जो अन्य साहित्य है, जो उन्होंने निबंध हमें उस समय दिए, जो अन्य विधाओं में हिंदी साहित्य लेखन किया, वह तो ये अलग है। लेकिन अगर इस एक भजन, इस एक आरती या इस एक प्रार्थना या इस गीत को ही केवल हम देखें तो यह एक उन्नत साहित्यिक रचना थी, यह एक उन्नत साहित्यिक रचना है और यह एक उन्नत और जनग्राह्य साहित्यिक रचना हमेशा रहेगी, यह एक तथ्य है। संयोग यह है कि 24 सितंबर को प्रताप नारायण मिश्र जी की जयंती है। यह वीडियो हम आज बना रहे हैं 21 सितंबर को, यह हमारा सौभाग्य है। यह प्रताप नारायण मिश्र जी के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है और हिंदी के वे दर्शक, हिंदी के प्रेमी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इस तथ्य से परिचित हों कि हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो इतने पहले हुए, उनकी रचनाएं क्या थी या वे रचनाएं कौन सी हैं जिन्हें हम गाते हैं प्रार्थनाओं के रूप में, आरती के रूप में, लेकिन हम उनके रचनाकारों का नाम नहीं जानते हैं। तो पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस भजन या इस आरती या कहें इस प्रार्थना के रचनाकार थे प्रताप नारायण मिश्र जी, और यह सूचना देते हुए मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके प्रति नमन करता हूँ। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतनी सुंदर जानकारी को अपने मित्रों को कृपया शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हमारे जो महान साहित्यकार हैं उनकी विशिष्ट रचनाओं से हम परिचित रहें और हमें ज्ञान रहें कि जिन प्रार्थनाओं को हम नित्य प्रति करते हैं उनके रचनाकार, ये साहित्यकार विशेष थे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।